जादुई कुआं और अनोखा तोहफा। बरीरा एक खूबसूरत मगर पुरस्कार बाग वाले पुराने घर में अपनी नानी के साथ रहती थी। बाग के एक कोने में एक पुराना काई से ढका हुआ कुआं खड़ा था। नानी हमेशा कहती थी, ये आम कुआं नहीं बरीरा, ये जादुई कुआं है। मगर याद रखो, ये हमेशा वो नहीं देता जो तुम मांगती हो, बल्कि वो देता है जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बरीरा की सबसे अच्छी दोस्त अरहा रोज खेलने आती। दोनों बाग में दौड़ लगाती, ततलियां पकड़ते और आखिर में कुएं के पास जा बैठते। कुएं के गर्द अजीब सी खामोशी रहती, जैसे वो सुन रहा हो। एक दिन अरहा का चेहरा बुझा हुआ था। बरीरा ने पूछा, क्या हवा? अरहा की आंखों में नमी थी। मेरा सुनो, छोटा सफेद खरगोश 2 दिन से गायब है। मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। बरीरा ने फौरन कहा, चलो जादुई कुएं से पूछते हैं। वो दोनों धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचे। सूरज ढल रहा था और पानी पर सुर्ख रोशनी पड़ रही थी। बरीरा ने ऊंची आवाज में कहा, ए जादुई कुआं, बराह करम हमारे सुनो को वापस भेज दो। पानी में गहरी लहरें उठें। एक लम्हे के लिए लगा जैसे नीली रोशनी नीचे से झलक कर गायब हो गई। दोनों के दिल धड़कने लगे। ये निशानी है, सुनो जरूर वापस आएगा। अरहा ने पुरजोश होकर कहा। मगर अगले दिन, फिर अगले, और एक हफ्ता गुजर गया, सुनो वापस ना आया। अरहा का दिल टूट रहा था, मगर बरीरा हर दिन उसे तसल्ली देती रही। फिर एक शाम बरीरा के बाग में एक बूढ़ा सा बुजुर्ग आया, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो मुस्कुराया और एक लकड़ी का पंजरा थमा दिया, जिसमें एक नन्हा सा भूरा खरगोश बैठा था, जिसके कान लंबे और आंखें चमकती हुई सुनहरी थीं। ये तुम्हारी दोस्त के लिए है, बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा। जब अरहा ने खरगोश देखा तो इसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन ये तो सोनू नहीं है। बरीरा ने धीरे से कहा, नानी ठीक कहती थी, कुआं हमेशा वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, ये हमें वो देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। अरहा ने खरगोश को गोद में लेकर महसूस किया कि इसकी नरमी और सुकून दिल को अजीब सी खुशी दे रहा है। शायद जादुई कुआं ने सुनो वापस ना भेजा, मगर उसने एक नया दोस्त भेज दिया। इस दिन से दोनों लड़कियां जान गईं कि असल जादू कभी कभी हमारी तवक्कुआत नहीं, बल्कि हमारी जरूरत के पीछे छुपा होता है।